जब जब चुनाव आते हैं उस चुनाव के अंदर जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय, ये सारी बातें सामने आ जाती हैं। जब चुनाव आता है तो नेता अपनी जाति के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर, दूसरे धर्म पर कटाक्ष करके इन सब को लेकर के लोगों से वोट की अपील करते हैं। माहौल ऐसा बनाया जाता है कि जैसे हम ही आपके रक्षक हैं, हम ही आपके हितों को साधेंगे, अगर हम नहीं होंगे तो फिर ये नहीं होगा, या हम नहीं होंगे तो फिर वो नहीं होगा। हालांकि चुनाव आयोग इन सब के लिए जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है उन सब में इसकी मनाही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के हिसाब से आप जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, क्षेत्रवाद के हिसाब से, मजहब के हिसाब से और तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर आप वोट नहीं मांग सकते। लेकिन नेता वोट मांगते हैं, धड़ल्ले से मांगते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों। जाति, धर्म, पहनावा, खान पान, इन सब पर आप देख भी रहे होंगे चुनाव चल रहा है। पहले चरण का जो मतदान है उसके लिए अब 3 दिन बाकी बच गए हैं। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा 102 लोकसभा सीटों के लिए। लेकिन जाति का, धर्म का, ये सब मुद्दों को लेकर के तमाम, चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर के और किसी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष तक, सभी लोग चुनाव के अंदर जाति और धर्म की बात करते हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ड्यूटी बनती है कि इन सब पर रोक लगाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग कहते हैं, राजनीतिक लोग कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग का चाबुक चलेगा तो केवल विपक्ष के लोगों पर चलेगा। मैं आपसे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पहले चरण का मतदान तो है, लेकिन हरियाणा में जो चुनाव होना है वो 25 मई को होना है। हरियाणा में 29 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएंगे और 25 मई को मतदान होगा। 4 जून को पूरे देश की एक साथ मतगणना होगी। और जो मैं आपसे कह रहा था जाति, धर्म और समाज वाली बात, तो इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रहा था कि अभय सिंह चौटाला का एक भाषण सुन रहा था मैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं अभय सिंह चौटाला। इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं अभय सिंह चौटाला। और अभय सिंह चौटाला के सामने जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नवीन जिंदल हैं, 2 बार के सांसद। दूसरे जो कैंडिडेट और उनके सामने हैं, प्रत्याशी जो दूसरे हैं, वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता। अभय सिंह चौटाला अपने भाषण में कह रहे हैं कि 2 बड़ियों से मुकाबला है। कमेरे की बात कर रहे हैं, कमेरे और लुटेरे का जिक्र कर रहे हैं। आप अभय सिंह चौटाला का ये भाषण सुनिए। मैंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? अरे इन दोनों ने लड़ी क्या? कभी देखे दोनों? ये दोनों पूंजीपति है। चौधरी देवीलाल एक बात कहते थे कि 2 वर्ग है इस देश के अंदर, एक कमेरा है और एक लुटेरा है। इनके पास लूट का माल है, ये दोनों लुटेरे हैं। और मैंने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया, किसानों के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ने का काम किया, चाहे वो विधानसभा थी, चाहे विधानसभा के बाहर का मामला था। मैंने हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया। अब समय आया कि ऐसे लोगों को सबक मिले और किसान की आवाज फिर लोकसभा में जाकर के गूंजे। बाणी और किसान के बीच की लड़ाई है कि नहीं है? तो देख लो किसको बाणियों की मदद करनी है, किसान की करनी है, बस। तो यही बात है। क्या करोगे? भाषण के अंदर, इस अपने संबोधन के अंदर अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, हालांकि जो चौटाला परिवार है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमेशा से कहा करते हैं कि 2 जाति होती है, कमेरे की और लुटेरे की। जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो, या फिर आप कभी गूगल पर सर्च करके ओम प्रकाश चौटाला जी के या अभय सिंह चौटाला के या इन परिवार के पुराने भाषण सुन लीजिए। उनके अंदर ये कहते मिलेंगे कि कमेरा और लुटेरा 2 जाति होती हैं, इस प्रकार की बात ये किया करते हैं। कमेरे वर्ग का मतलब किसान मजदूर, और लुटेरे में आप खुद सोचिए किसके लिए कहते हैं। खैर, अभय सिंह चौटाला भी कह रहे हैं कि कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है, और उसके साथ वो कह रहे हैं कि 2 बड़ियों के बीच में एक जाट कैंडिडेट है, कमेरा कैंडिडेट है। किसान वर्ग से आते हैं अभय सिंह चौटाला। अब उनका ये बयान, हालांकि राजनीतिक रूप से तो शायद वो अपनी गुगली ठीक डाली है उन्होंने, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर
जो कुरुक्षेत्र लोकसभा है, जहां लगभग 18 लाख के आसपास वोट हैं, उन 18 लाख वोट के अंदर अकेले 14% जाट मतदाता हैं। 14% जाट मतदाताओं के साथ अगर और जोड़ लें तो लगभग 4% के आसपास जट सिख मतदाता हैं। यानी कि अगर जाट और जट सिख मिला लें, दोनों एक ही लाइन से आते हैं, तो 18% बन जाते हैं। 18% मतदाता जट और जट सिख हैं। और कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए आप दूसरी बात एक और समझ लें कि यहाँ से 6 बार सैनी समाज के लोग सांसद बने हैं, पिछड़े वर्ग समाज के। और इत्तेफाक है कि अब की बार पहली बार सैनी समाज का कोई नेता कैंडिडेट नहीं है किसी पार्टी से भी। बीजेपी ने नवीन जिंदल जी को टिकट दिया है, आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता को दिया है, इंडियन नेशनल लोकदल से खुद अभय सिंह चौटाला हैं। आप मान लें तो हरियाणा की बड़ी पार्टी तो सारी आ चुकी। जननायक जनता पार्टी पता नहीं किसको टिकट दे, कुछ पता नहीं। और आजकल की जो राजनीति चल रही है उसमें कुछ पता नहीं कि जननायक जनता पार्टी कितने कैंडिडेट उतारेगी या क्या होगा। हालांकि दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि नवरात्रों के अंदर ही, आज 7वां नवरात्रा है, सप्तमी है आज, कल अष्टमी है और फिर दुर्गा पूजन, तो हालांकि 2 ही दिन बचे हुए हैं। और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अभी तक तो उनका कोई कैंडिडेट सामने आया नहीं है, किसी नाम की घोषणा हुई नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र के अंदर वो किसे उतारें कुछ पता नहीं। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ध्यान भी खासकर कुरुक्षेत्र में तो जाएगा नहीं। बीच में चर्चा थी कि दिग्विजय चौटाला खुद लड़ सकते हैं, लेकिन अब वो बात खत्म हो चुकी, कहीं सुनने में नहीं आ रही। खैर, जो मैं आपको बता रहा था कि जो कैंडिडेट अनाउंस हो चुके हैं उनके अंदर कोई सैनी समाज का कैंडिडेट नहीं है, जिस समाज के 6 बार सांसद बने हैं। और दूसरा मैं बता रहा था आपको, जाट समाज का कोई नेता यहाँ से कभी सांसद बना नहीं। चुनाव तो लड़े हैं लेकिन किसी को जीत नहीं मिली। अभय सिंह चौटाला भी चुनाव लड़े हैं, उनके बेटे करण चौटाला भी चुनाव लड़े हैं। और उससे पहले जो 2019 का चुनाव था, 2019 के चुनाव में यहाँ से चौधरी निर्मल सिंह भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर। तो चुनाव तो काफ़ी लोग लड़े, लेकिन जीत किसी नेता को अभी तक मिली नहीं। हालांकि जो कुरुक्षेत्र की लोकसभा है, यहाँ से अभी तक 5 बार लोकदल के नेता सांसद बने हैं। 5 सांसद बन चुके हैं लोकदल के, लेकिन लोकदल के सांसद तो बने, पर चौटाला परिवार का, चौधरी देवीलाल के परिवार के किसी नुमाइंदे का नंबर यहाँ से आया नहीं। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरी बार फिर मैदान में है। और अब अभय सिंह चौटाला ने जो जोड़ा है, एक तरह से, क्योंकि राजनीतिक पिच पर भी जिस प्रकार क्रिकेट के अंदर बॉलिंग की जाती है, गुगली डाली जाती है, राजनीति में भी कहा जाता है कि गुगली डालना, बाउंस बॉल करना, ये सब कुछ यहाँ भी चलता है। तो यहाँ जो हुआ, अभय सिंह चौटाला जो कह रहे हैं कि 14 + 4% यानी कि 18% जाट और जट सिख, और फिर एक बड़ा तबका बैकवर्ड वोटर्स का, उन दोनों को साधने के लिए अभय सिंह चौटाला ने ये गुगली डाली है। लेकिन अगर ये बात कहीं चुनाव आयोग तक गई तो फिर अभय सिंह चौटाला जी के लिए थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है, क्योंकि राजनीति के अंदर जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है, उसके लिहाज से आप जाति और समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, इन नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री से लेकर के और किसी भी पार्टी का ब्लॉक का प्रधान तक, गांव का प्रधान तक, जाति और धर्म की बात तो करते हैं। और चुनाव में तो खासकर जाति धर्म कहीं जाते ही नहीं, मुद्दे यही बन जाते हैं। और अब जो मुद्दा बना हुआ है खासकर कुरुक्षेत्र के लिए, जो अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि 2 बढ़िया प्रत्याशी हैं और एक कमेरे वर्ग का प्रत्याशी है, तो क्या इस पर आचार संहिता का, चुनाव आयोग का कोई चाबुक चल सकता है? बड़ा सवाल ये है कि अभय सिंह चौटाला ने जो दांव खेला है उसमें वो कितने कामयाब होंगे। क्या वो जाट मतदाता, जट सिख मतदाता और बैकवर्ड मतदाताओं में अपना कोई प्रभाव छोड़ पाएंगे? चुनाव प्रचार बड़े जोरों पर है। आपको क्या लगता है कि इस समय अभय सिंह चौटाला किस कंडीशन पर हैं? और सबसे बड़ी बात कि कुरुक्षेत्र के रण में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रण में कौन बाजी मारेगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज़, अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।